भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, इसलिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धर्मशाला का ये खूबसूरत मैदान हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां का नजारा अद्भुत होता है। लेकिन दिसंबर की कड़की ठंड, तेज हवाएं और नई गेंद की स्विंग बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की कड़ी परीक्षा लेगी। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की आउटफील्ड तेज है और गेंद जल्दी बाउंड्री तक पहुंचती है, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है। मौसम और पिच की स्थितियां मिलकर इस मैच को बेहद रोमांचक बनाने वाली हैं। मौसम की बात करें तो मैच के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। शाम 7 बजे मैच शुरू होने के बाद तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठंडी हवाओं के कारण खिलाड़ियों को अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनकर मैदान पर उतरना पड़ सकता है। ये ठंड विशेष रूप से फील्डिंग करने वाली टीम को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हाथ सुन्न पड़ सकते हैं और गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ठंडे मौसम में गेंदबाजों को फायदा मिलेगा, क्योंकि गेंद हवा में ज्यादा स्विंग करेगी और पिच से सीम मूवमेंट भी मिल सकता है। कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा और पूरा मैच बिना किसी रुकावट के खेला जाएगा। अब बात करते हैं पिच की। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ गेंद बल्ले पे अच्छी तरह आती है और उछाल काफी भरोसेमंद रहता है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ खेले गए टी20 मैचों में बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। मैदान की ऊंचाई के कारण गेंद की स्पीड ज्यादा रहती है और बाउंड्री छोटी लगती है। अगर बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में सेट हो जाते हैं और पावर प्ले को संभाल लेते हैं, तो बड़े शॉट खेलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ 200 से ज्यादा रन बनना आम बात है और हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये पिच सिर्फ बल्लेबाजों की दोस्त नहीं है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। ठंडे मौसम में स्विंग ज्यादा होती है और पिच से अतिरिक्त उछाल भी मिल सकता है। पहले 6 ओवरों में अगर तेज गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, तो वे बल्लेबाजों से आसानी से गलतियां करवा सकते हैं। विकेट लेने के अच्छे मौके बनते हैं। लेकिन अगर गेंदबाज लाइन से भटकते हैं, तो यही पिच उन्हें महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर जाती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों की टीमों में विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं, इसलिए पावर प्ले में रोमांच की उम्मीद है। स्पिन गेंदबाजों की भूमिका थोड़ी सीमित हो सकती है। शाम के समय अगर ओस गिरती है तो गेंद गीली हो जाती है और ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरे पर अब तक खेले गए सफेद गेंद के मैचों में ओस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्पिनरों को तब तक प्रभावी होना मुश्किल होता है जब तक गेंद सूखी न रहे। कप्तानों को स्पिनरों का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, शायद मध्य ओवरों में या जब ओस कम हो। ओस का असर इतना ज्यादा हो सकता है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो जाए। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी चुने। मैच की रणनीति में टॉस बहुत अहम होगा। अगर ओस ज्यादा होती है तो लक्ष्य का पीछा करना फायदेमंद साबित हो सकता है। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 200 से 210 रन का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि दूसरी पारी में ओस के बावजूद बचाव करना संभव हो। भारत की टीम इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरी जीत के साथ सीरीज में बढ़त लेना चाहेगा। दोनों टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज हैं, इसलिए फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। धर्मशाला स्टेडियम के रिकॉर्ड्स देखें तो यहाँ टी20 इंटरनेशनल में औसत स्कोर काफी अच्छा रहा है। कई मैचों में 200 के पार स्कोर बने हैं। चेज करने वाली टीमों को यहाँ फायदा मिला है, खासकर शाम के मैचों में। ठंड और ओस मिलकर मैच की दिशा बदल सकते हैं। खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम घरेलू सरजमी पर मजबूत है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस दौरे पर शानदार फॉर्म में है। ये मैच सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कुल मिलाकर धर्मशाला का ये मुकाबला बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का संतुलित परीक्षण होगा। ठंडा मौसम तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद देगा, जबकि पिच और आउटफील्ड बड़े स्कोर की गारंटी देती है। ओस और टॉस निर्णायक फैक्टर बन सकते हैं। फैंस के लिए ये एक यादगार मैच होने वाला है, जहां हर ओवर में कुछ नया देखने को मिलेगा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का ये तीसरा टी20 न केवल सीरीज की दिशा तय करेगा, बल्कि खिलाड़ियों की ठंड में परफॉर्मेंस की क्षमता भी परखेगा।